डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है कि तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, नक्शे से ख़त्म कर देंगे। अब खामनेई की जो भाषा थी इजराइल को लेकर, नक्शे से इजराइल को ख़त्म करेंगे, ये भाषा अब ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया के लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले दर्जनों बार कहा कि ईरान की नेवी ख़त्म है, एयरफोर्स ख़त्म है, उसकी आर्मी ख़त्म है, हम उसको ख़त्म कर देंगे। सच्चाई ये है कि युद्ध विराम की शर्तें तोड़ने की वजह से खाड़ी देशों में, खासकर बहरीन के 20 अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरान की मिसाइल की मारक क्षमता इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका को अंदाज़ा भी नहीं था। दरअसल अमेरिका ने एक जहाज़ को मारे जाने पर नाराज़गी जताई। ईरान ने पहले ही कहा था कि जो रूट तय है उसी से तेल जाएगा, उसी से शिप जाएंगे। अमेरिका की कोशिश है, ईरान समझ रहा है, अमेरिका की हर चाल को ईरान समझ रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि अपने तेल भंडार को पुष्ट कर लिया जाए, बढ़ा लिया जाए और फिर से ईरान के साथ युद्ध में घुसा जाए और ईरान को $325 बिलियन का हर्जाना नहीं दिया जाए। लेकिन सोचिए, अमेरिका डाल डाल है तो ईरान पात पात है। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि जो भी हुर्मुज़ से शिप निकलेगा, जो प्रतिबंधों की शर्तें थीं उसके हिसाब से जो हमने रूट तय किया है उस पर निकलेगा। उसके बाद अमेरिका की जहाज़ को ईरान ने डुबा दिया। उसके बाद अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सोचिए ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। ईरान बिल्कुल अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है, चौकन्ना है, दिन रात चौकन्ना है। जैसे ही बहरीन से उसके जेट और बड़े मिसाइल्स दागे जाने थे, उसी समय ईरान ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन से बहरीन के लगभग 20 ठिकानों पर हमला कर दिया। जहां अमेरिकी जेट खड़े थे, जहां अमेरिका से मिसाइल्स दागे जाने थे, अमेरिकी मिसाइल्स। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है जो सीधे अमेरिका से दागा जा सके। रही बात अमेरिकी युद्धपोत की, तो ईरान ने फिर से 1 दर्जन अमेरिकन मैरीन के जहाज़ों पर, जो युद्धपोत है, जो बड़े बड़े पनडुब्बी हैं, उस पर हमला किया है। इसका मतलब है कि ईरान की ताकत में और इजाफा हुआ है और ईरान ने जो कहा था कि मैं 10 साल तक युद्ध के लिए तैयार हूँ, वो सच साबित हो रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका की मीडिया पूछ रही है कि इस युद्ध में हमें हासिल क्या हुआ। वहीं अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल के बहाने और लेबनान के बहाने युद्ध को लंबा खींचा जाए। लेकिन ईरान, सोचिए, ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। ईरान पूरी तरह से तैयार है। उसे पता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे पता है कि अमेरिका युद्ध विराम के बहाने, सीज फायर के बहाने अपने सैनिकों को मजबूत कर रहा है। लेकिन ईरान उससे 4 गुना ज़्यादा चाक-चौबंद है। वो लगातार चीन को तेल दे रहा है, पाकिस्तान जैसे को देशों को तेल दे रहा है, अपनी इकॉनमी को भी वो मजबूत कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं, अमेरिका को ये अगर अंदाज़ा नहीं है, ईरान ने 45 साल के प्रतिबंध के बावजूद अपनी इकॉनमी को बचाए रखा है। उसने सबसे ज़्यादा निवेश जो है वो सेना, रक्षा और डिफेंस पर किया है। ईरान के घर घर में लोग वैज्ञानिक हैं, वो मिसाइल और ड्रोन घंटे के हिसाब से बना रहे हैं और उसके मिसाइल्स और ड्रोन को वो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वो सब पहाड़ के नीचे कंदराओं में है। तो उनके मिसाइल्स और ड्रोन पर आपको बर्बाद करने के लिए पहले तो पहाड़ पर बम गिराना होगा। पहाड़ ही नहीं टूटेगा। 100 फीट 200 फीट की पहाड़ें नहीं है, वो 500-500 फीट, 1,000 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ें हैं, 2-2 हज़ार ऊंचाई फीट वाली पहाड़ें हैं। उसके बाद उन पहाड़ के नीचे कंदराओं में मिसाइल और उसके ड्रोन्स रखे हुए हैं। तो सोचिए ईरान की लंबी तैयारी है। ईरान को पता था कि उसके पास दुनिया का 40% तेल और गैस है। अमेरिका कभी भी उस पर कब्जा करना चाहेगा। 45 साल से प्रतिबंध भी अमेरिका ने इसलिए लगाया था कि ईरान पर प्रतिबंध लगा देते हैं, उसके पास पैसा नहीं आएगा, वो खाने खाने को मोहताज हो जाएगा, वहाँ हिंसा भड़केगी और हम अपना पपेट बैठा देंगे। लेकिन सोचिए खामनेई कितना विजनरी नेता थे।
खामनेई ने पिछले 45 साल में कुछ नहीं किया। ईरान के घर घर में वैज्ञानिक बनाए। ईरान में 99% पढ़े लिखे लोग हैं, 95% PhD हैं, 74% तो अकेले महिलाएं वैज्ञानिक है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस युद्ध में ट्रंप की धमकी रोज़ मिल रही है, लेकिन ईरान सीधे निशाने पर हमला कर रहा है। एक बार फिर से अमेरिका के लिए निराशाजनक बात है। खाड़ी देशों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम ईरान पर किसी भी कीमत पर हमला नहीं करेंगे। तो सोचिए, इसकी सज़ा दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, ये दो ऐसे शख्स हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो जेनजी हैं, युवा हैं, पूरी दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, उनका इकॉनमी बैठ रहा है। और सबसे ज़्यादा भारत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत का पूरा का जो तेल और निर्यात है, हम 90% तेल और गैस निर्यात पर निर्भर हैं। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत कम है। बीच में ONGC और तमाम कंपनियों को बैठा ही दिया गया है। तो सोचिए, भारत के विदेश नीति तय करने वाले, कल इसीलिए सोनिया गांधी ने लेख भी लिखा कि हमें हमारी जो न्यूट्रल विदेश नीति थी और पीड़ित के साथ, फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने की जो विदेश नीति थी, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने झटका दिया। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी चले गए थे इजराइल, कहने मदरलैंड फादरलैंड। दरअसल भक्तों को अंदाज़ा ही नहीं था कि अमेरिका और इजराइल को हराया जा सकता है, और वो भी ईरान हरा देगा, मुस्लिम देश हरा देगा। इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था कि भाई दुनिया में अमेरिका और इजराइल को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया में खेल बदल गया है। ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, आज 28 जून है, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने से ये युद्ध चल रहा है। 2 महीने का और अमेरिका के पास तेल है। 4 महीने में अमेरिका बाल बांका नहीं कर पाया है ईरान का। रोज़ धमकी, रोज़ धमकी। ये ट्रंप पर लोग हंस रहे हैं। अगर आप ग्लोबल राजनीति की बात करें, विदेश नीति की बात करें, तो यूरोप ने पूरी तरह से अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका के पिछलग्गू स्टारमर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एक बंदरगाह देने की कोशिश की थी, वहाँ भी हमला किया था ईरान ने। अजरबैजान, तो पूरा का पूरा यूरोप जो है वो इस युद्ध से बाहर निकल चुका है। यूरोप चूँकि मध्य एशिया के बगल में है, खाड़ी देशों के बगल में है, अगर वो युद्ध में शामिल होता तो ईरान पर कुछ असर पड़ सकता था। उससे भी बड़ी बात, खाड़ी देश अगर इस युद्ध में शामिल होता तो भी असर पड़ता, लेकिन खाड़ी देश पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। खबरें तो ये भी आई थी कि खाड़ी देशों ने, खासकर बहरीन, कतर, जॉर्डन, सीरिया, इन सब देशों ने चुन चुन कर अमेरिकी ठिकानों की जानकारी ईरान को दी थी कि यहाँ यहाँ इनका जेट खड़ा है, यहाँ यहाँ इनके पैट्रियट मिसाइल्स लगे हैं, यहाँ यहाँ इनके थार्ड वायु रक्षा प्रणाली है, और उस सबको निशाना बनाया गया था। खुद अमेरिका की एजेंसियां मान रही। तो सोचिए, अमेरिका की मीडिया बहुत जीवंत मीडिया है। वहाँ राष्ट्रपति के हलक में डालकर माइक और सवाल पूछा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है कि ईरान युद्ध से हमें क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला। होर्मुज तो पहले भी बंद था। ईरान में अब सिर्फ 2 महीने का 40% तेल का स्टॉक बचा है। ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ज़्यादा अमेरिका की स्थिति और ख़राब होगी। अमेरिका में सिर्फ 2 महीने का तेल बचा है, 40% का स्टॉक बचा है। बगैर खाड़ी देशों से तेल लिए उसका काम नहीं चलेगा। और जब तक ईरान का होर्मुज पर कंट्रोल है, किसी भी खाड़ी देशों से, इस तरफ होर्मुज है, इस तरफ सारे खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों से भी तेल चाहिए तो आपको होर्मुज से ही जाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि होर्मुज पर अगर कंट्रोल है ईरान का, तो अमेरिका धीरे धीरे घुटने पर आएगा। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को फंसाया जाए युद्ध विराम के नाम पर, सीज फायर के नाम पर, और अपने सैनिक को मजबूत किया जाए। और सोचिए, इसी वजह से अमेरिका बातचीत का ड्रामा कर रहा है, लेकिन ईरान के नेता भी ईरान के नेता हैं। क्या बुद्धिमत्ता है उनकी, क्या समझ है, और डर तो उनके जेहन में है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इस युद्ध में वो ड्राइविंग सीट पर हैं। 28 फरवरी से 28 जून तक 4 महीनों के अंदर ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा पूरी दुनिया के सामने किया है। 12 देशों से अमेरिकी सैनिक अड्डों को उसने ध्वस्त किया है। और सोचिए, ईरान के साथ चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का समर्थन है। नॉर्थ कोरिया के पास कहा जा रहा है कि लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, चीन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, रूस के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं।
अगर किसी भी तरह का कोई बड़ा हमला करने की अमेरिका ने कोशिश की तो हो सकता है कि अगली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी जैसे बड़े शहरों पर भी अटैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि हम अपनी संप्रभुता और देश को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो क्या इस युद्ध में एटम बम का इस्तेमाल होगा? डोनाल्ड ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं है। वैसे अमेरिका के सीनेट ने, संसद ने डोनाल्ड ट्रंप के कुछ अधिकार जरूर छीन लिए हैं युद्ध को लेकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बारे में कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया राष्ट्रपति है और वो कुछ भी फैसला ले सकता है। दरअसल एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। देर सवेर उसे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो किसी भी तरह से युद्ध से बाहर नहीं निकलना चाहता है। जैसे ही वहाँ युद्ध खत्म होगा उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा गरमाएगा। दुनिया को पता है कि एप्स्टीन फाइल का पूरा जो किंग पिन है, जो चाबी है, वो बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में है। बेंजामिन नेतन्याहू भी इजराइल में जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, युद्ध खत्म होगा, उसको अपने भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई शुरू होगी। बेंजामिन नेतन्याहू को यूनाइटेड नेशंस ने जेनोसाइड का दोषी पाया है। बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने दोषी पाया है। लेकिन सोचिए, आदमी का अंत जो है ना, कभी भी अत्याचार का अंत होता है। जिस तरह से इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को मारा था, क्योंकि फ़िलिस्तीन के पास अपनी सेना नहीं थी, डिफेंस नहीं था, आर्मी नहीं था। लेकिन ठीक इसके उलट उसका मनोबल बढ़ता गया और उसने लेबनान पर हमला किया, और उसके बाद तो हद ही कर दी, ईरान पर हमला कर दिया। और उसके बाद से 50 लाख, 1 करोड़ में से 50 लाख इजरायली जो हैं वो बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं। तो एक बात तो तय है कि खामनेई की सारी बातें सही साबित होंगी। ईरान अमेरिका के साथ साथ हिजबुल्ला, हमास और हुती उसके साथ है, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया उसके साथ है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया का कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आ रहा है। तो ये बात तय है कि ईरान इस युद्ध में हारने नहीं जा रहा है। उसकी 45 साल की तैयारी है। लेकिन ये ज़रूर है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की वजह से भारत की इकॉनमी को बड़ा झटका लगा है। आप लोग बताइए, क्या भारत से बड़ी गलती हुई है? लेकिन अभी भी ईरान कह रहा है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। बांग्लादेश ने अपना बंदरगाह फिर से चीन को दे दिया है, जो भारत के पास था। चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान हमेशा कह रहा है कि मैं भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहता हूं। तो ये बात तो तय है कि अमेरिका के लाख चाहने के बावजूद ईरान का अब कुछ नहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि खाड़ी देश पूरी तरह से ईरान के साथ है। और ईरान ने कहा है कि हम मुस्लिम देश और खाड़ी देशों का नेटो बनाएंगे। इसका मतलब साफ है कि ईरान लंबी तैयारी करके बैठा है और अमेरिका के एक बम के बदले 1000 बम से जवाब दिया जा रहा है। एक मिसाइल के बदले 1000 मिसाइल से ईरान जवाब दे रहा है। तो खाड़ी देशों से अब लगभग अमेरिका को विलुप्त करने के कगार पर पहुंचा दिया ईरान ने। ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और अपडेट के लिए नेशनल दस्तक के साथ लगातार जुड़े रहिए। हमें कमेंट भी जरूर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।